शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं महाराज, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना 12 पुराणों में करी गई है उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि संध्या के समय यानी 4:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया गया है। शाम को 7:00 बजे से लेकर रात्रि 9:00 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों का भ्रमण काल माना गया है महाराज। इनका एक समय निश्चित है जब ये दोनों देवी बाहर भ्रमण के लिए निकलती। अब इस बीच जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही होती हैं महाराज, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहाँ प्रवेश करना है, आज हमें किस घर में जाना है, किस नगर में उतरना है, कौन सा द्वार हमारा स्वागत करेगा और कौन सा द्वार हमें ठुकरा देगा। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है महाराज, उन दोनों को एक नियम दिया गया है कि जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ घर के द्वार पर रंगोली डली हो, जहाँ जल छीटा गया हो, जहाँ दीपक जल रहे हो, वहाँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और उसी समय दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर महाराज, लेकिन लक्ष्मी उसे रोक देती है। रुक जी, पहले मैं देख कर आती हूँ कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और जब वो बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी प्रेम से कहती है, जीजी तू इतनी बड़ी होकर भी नहीं जानती, तेरे सम्मान के बिना कोई घर सुहाता है क्या? अगर तू अंदर चली जाएगी और कोई तेरा आदर न करेगा तो कितना बुरा लगेगा। तू बाहर रुक, मैं पहले देख आती हूं। लक्ष्मी जी अंदर जाती हैं महाराज। अंदर भ्रमण करके जब लौटती हैं तो दरिद्रता पूछती है, चले अंदर? लक्ष्मी जी मुस्कुरा कर कहती हैं, जी तुझे मालूम नहीं है क्या कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा अपना वचन है। लक्ष्मी कहती हैं, जब मेरा विवाह श्री नारायण से हुआ और तेरा विवाह दुष्मुनि से हुआ था तब हमने वचन दिया था, जिस घर में लक्ष्मी जाएगी वहां दरिद्रता नहीं जाएगी और जिस घर में दरिद्रता जाएगी वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। अब जब मैं अंदर जाकर आ गई हूं महाराज, तो तू अंदर नहीं जा सकती। अर्थात जिस घर में लक्ष्मी के चरण पड़ जाएं उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा लक्ष्मी जी एक और घर की ओर बढ़ रही हैं। लक्ष्मी ने देखा कि उस घर के दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया है, वहां रंगोली नहीं डली है, द्वार गंदा है, दीप नहीं जले हैं, कलश नहीं रखा गया है और कचरे के ढेर पर स्वान और बिल्लियां गंदगी फैला चुकी हैं। लक्ष्मी बोली, जी अब मैं देख कर आ गई हूं, अब तू जा। दरिद्रता जब उस घर में प्रवेश करती है तो क्या देखती है महाराज कि लोग तो अभी तक चादर तान कर खर्राटे भर रहे हैं, इतनी देर हो गई फिर भी कोई जागा नहीं। दरिद्रता कहती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, मैं क्या करूं? और गुस्से में वो बाहर निकलती है। लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। लक्ष्मी बोली, जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या, मैं नहीं जाऊंगी इसके घर में। यही है महाराज लक्ष्मी और दरिद्रता के भ्रमण का रहस्य। इसीलिए कहा गया है दीपावली की रात को द्वार पर स्वच्छता, प्रकाश और मंगल का भाव बना रहना चाहिए। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं और जहाँ आलस्य और गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। अब निवेदन करूँ महाराज, हमें महाराष्ट्र से कुछ सीखना चाहिए, साउथ से कुछ सीखना चाहिए। याद कीजिए वह कथा जब भक्ति देवी यमुना जी के तट पर रो रही थी, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोद में लेकर बैठी थी। तभी देवर्षि नारद आए और बोले, माँ तुम इतनी व्यथित क्यों हो? भक्ति देवी बोली, मैं गुजरात से चली हूँ, वहाँ के लोग मुझे भूल चुके हैं, पर जब मैं महाराष्ट्र पहुँची तो देखा वहाँ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नाम जप करते हैं, द्वार पर जल छीटते हैं, रंगोली बनाते हैं। वहाँ मुझे थोड़ी ऊर्जा मिली, मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ। फिर जब दक्षिण भारत पहुँची वहाँ तो भक्ति देवी आनंद से भर गईं। सुबह सुबह मंगला स्तोत्र, वेदों की ध्वनि, आरती के स्वर और हर घर के द्वार पर रंगोली। वो बोली, यहाँ तो लगता है मानो स्वयं भगवान भूल से भी आ जाएं तो उनका स्वागत तैयार है। महाराज हमें भी उनसे सीखना चाहिए। वहाँ लोग रोज अपने द्वार पर जल छीनते हैं, रोज रंगोली बनाते हैं, कहते हैं कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल जाएं तो हमारे घर का द्वार उनका स्वागत करे। और आज के समय में हमारे घरों में क्या हो रहा है, बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, यही बहुत बड़ी बात है महाराज। खड़ी रहेगी, उंगली से बताएगी, उधर से लगा ले, इधर से हटा ले, वहाँ पोछा लगा। पर इतना नहीं बनेगा कि कह दे
मम्मी पापा के कमरे में तू झाड़ू लगा, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी। थोड़ा करुणा का भाव, सेवा का भाव आ जाए तो घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। और निवेदन, एक पूरे घर की सफाई करवा लो महाराज, झाड़ू पोछा सब कर लो, पर रसोई घर में बहू और बेटी के हाथ का अन्न अवश्य बनना चाहिए। क्योंकि जब स्त्री के अपने हाथों से रसोई में भोजन बनता है तब अन्नपूर्णा सदा कृपा करती हैं महाराज। हर घर में लक्ष्मी आए, हर द्वार पर दीप जले और हर मन में भक्ति का भाव जागे, यही इस कथा का सार है। हर हर महादेव महाराज।